हेलो गाइस, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी माइक्रोन कंपनी की तरफ से। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ऑफ कैंपस हायरिंग 2024 एसोसिएट इंजीनियर जॉब पोजीशन जॉब रोल में यहाँ पे माइक्रोन कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। और इस रिलेटेड हम सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले जॉब पोजीशन एसोसिएट इंजीनियर इन वैलिडेशन रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 1 ईयर, मतलब फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है, रिसेंटली ग्रेजुएट्स भी इसके लिए एलिजिबल है, और एक्सपीरियंस भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम जॉब रहेगा। लास्ट डेट एक्सपायर होने से पहले जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पे कंपलसरी है। अगर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है तो बहुत बड़ी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट विद द फॉलोइंग एक्सपीरियंस स्किल एंड विल हैव एडवांटेज। अगर जो मैं अभी बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो चीजें बताऊंगा वो अगर आपके पास है, वो स्किल्स आपके पास है, तो आपको इस रिक्रूटमेंट में एक एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। एडेड एडवांटेज आपको वहां पे मिल सकता है, बोनस पॉइंट मिल सकता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इंटरफेस इंक्लूडिंग एनवीएमईस प्रोटोकॉल के बारे में, सी++, पाइथन के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज में, तो एक एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है। लैब इक्विपमेंट जैसे प्रोटोकॉल एनालाइजर, ओसिलोस्कोप हो गया, लॉजिकल एनालाइजर हो गया, तो इसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको इस रिक्रूटमेंट में प्लस पॉइंट मिल जाता है, बोनस पॉइंट आपको मिल जाता है। ये इनको जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, माइक्रोन कंपनी में। प्रेफर्ड स्किल्स, यहाँ पे प्रेफर्ड स्किल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, वर्बल एंड रिटर्न, इंटरपर्सनल स्किल एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कलीग्स, ये इंपॉर्टेंट है। एम्बिशियस होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए अपने वर्क के बारे में रिलेटेड। यू स्ट्रीव टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली इन डायनामिक इन्वायरमेंट। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, सबसे पहली बात तो अभी देख लो, प्रोडक्ट वैलिडेशन जो है, एसएसडी प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है यूजिंग वेरियस स्ट्रेटेजीज टू एंश्योर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। टेस्ट सूट डेवलपमेंट, जैसे टीम के साथ कोलैबोरेट करना होता है टू क्रिएट एनवीएमई सिस्टम टेस्ट सूट एंड एपीआईज फॉर फर्मवर्क प्रोडक्शन। प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करना होता है, जो भी इंप्रूवमेंट के लिए आइडेंटिफाई इंप्लीमेंट्स होते हैं उसे इंप्लीमेंट करना है, जो भी वैलिडेशन प्रोसेस होता है प्रोडक्ट के बारे में। डाटा को एनालाइज करना होता है, डेवलप मेथड टू एनालाइज डाटा एंड ऑप्टिमाइज डाटा यील्ड, टेस्ट टाइम एंड क्वालिटी। डीप अंडरस्टैंडिंग के जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना होता है फॉर एसएसडी फर्मवर्क आर्किटेक्चर। वैलिडेशन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे इंप्रूवमेंट्स को रहता है जो एक्सप्लोर करना होता है, रिकमेंडेड करना होता है टू वैलिडेट स्ट्रेटेजीज एंड प्रोसेस हो गया। प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना होता है फ्रॉम अर्ली स्टेजेस टू प्रोडक्शन रैंप। फिर यहाँ पे टेस्ट प्लान डेवलपमेंट, जैसे टेस्ट आप क्रिएट करोगे टू वेरियस फर्मवर्क कंपोनेंट इंक्लूडिंग फ्रॉम एंड बैक एंड एफटीएल एंड सिक्योरिटी, समझिए। टेस्ट इंटीग्रेशन, टेस्ट ऑटोमेशन, टेक्निकल स्किल्स, ये जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लिनक्स डिबगिंग, पाइथन कोडिंग एंड सिस्टम स्टोरेज कंसेप्ट के ऊपर आपको जो टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे यूज करनी है। कम्युनिकेशन स्किल और कोलैबोरेशन तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो ये स्किल्स हो गई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी एज अ एसोसिएट इंजीनियर इन माइक्रोन कंपनी। तो हाँ, यहाँ पे सैलरी पैकेज देख लो, लोकेशन यहाँ पे बैंगलोर रहेगा, सैलरी पैकेज 5 to 9 लाख पर एनम रहेगा, अच्छा खासा पैकेज है, लेकिन अच्छी खासी स्किल के साथ जाओगे। और जो मैंने पॉइंट बताया, प्रेफर्ड ज्यादा है नहीं, प्रेफर्ड स्किल्स अगर आपके पास है तो यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। ये देखो, पाइथन, सी++ के बारे में नॉलेज, एनवीएम प्रोटोकॉल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना, ये इतना ही ज्यादा नहीं है। अगर आपको थोड़ा बेसिक भी पता है तो आप जल्दी सीख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे हाउ टू अप्लाई पर आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। सारे जैसे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ के आप नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इंजीनियर वैलिडेशन, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई पर क्लिक करना और अपना जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी एनटीटी कंपनी की तरफ से। एनटीटी डाटा ऑफ कैंपस ड्राइव फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए एनटीटी कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और इस रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम आपके साथ यहाँ पे डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोस्ट नेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रहेगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन एनटीटी कंपनी, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को क्रिएट करना, डेवलप करना फॉर द बिजनेस ग्रोइंग आपकी जिम्मेदारी रहती है, आपकी ड्यूटी रहती है। टेस्ट कोड को राइट करना होता है मेंटेनेबली एंड क्लीनली। ऑटोमेटेड टेस्ट को रन करना, सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए हेल्प करना, अदर टीम के साथ कोलैबोरेट करके जो है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को डिलीवर करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना, बिल्ड करना यूजिंग ऑटोमेशन एंड कोडिंग, जो है लार्ज स्केल सिस्टम को क्रिएट करना, डिबग करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर सॉफ्टवेयर राइट एंड अपडेट करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। कोड को इम्प्रूव करना होता है बाय रिफैक्टरिंग इट, और जो
अदर डेवलपर के जरिए लिखे गए कोड को रिव्यू करना और कंप्लीट अदर टास्क एज नीडेड, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। एंटिटी डाटा ऑफ कैंपस 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले बैचलर्स डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑफ इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। आईटी सेक्टर की जॉब है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग की जॉब है, तो इसके रिलेटेड फील्ड में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच 2024 और उसके पहले जो सारे पास आउट है वो इसके लिए एलिजिबल है। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस जो सर्टिफाइड अजूर फंडामेंटल्स के बारे में जो सर्टिफाइड कोर्स है अगर उसके बारे में पता है तो आपको बोनस पॉइंट एडवांटेज मिल सकता है। और रिलेवेंट एजाइल सर्टिफिकेशन के बारे में पता है, सर्टिफिकेट्स है, तो एक एडवांटेज आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल सकता है। प्रेफर्ड स्किल्स में क्या है, तो सबसे पहले डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS के बारे में, GCP, अजूर ऑफिस 365, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए जैसे C++, सी हैश, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, नोड.js लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, सॉफ्टवेयर डिजाइन एनालिसिस के बारे में जो है अच्छी खासी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी जो है नॉलेज ऑफ क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो जो सॉफ्ट स्किल्स जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क विद इन डाइवर्स टीम, थ्रिव इन द पास्ट फेस्ड इन्वायरमेंट, अटेंशन इन डिटेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पढ़ लीजिए। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका 7 स्टेप्स में रहेगा। वॉइस एंड एंटिटी डाटा ये पढ़ लीजिए, हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एंटिटी डाटा अप्लाई लिंक पर, तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ के आप नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर आप देखते हो यहाँ पे। लोकेशन इसका चेन्नई रहेगा। फिर यहाँ पे बाजू में अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई पर क्लिक करके अपना जो भी प्रोसीजर है डिटेल में सब जो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिलअप करके सबमिट कर दो, आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी टाटा कंसल्टिंग सर्विस कंपनी की तरफ से, टीसीएस कंपनी की तरफ से। टीसीएस एनक्यूटी 2024 रजिस्ट्रेशन सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, तो यहाँ पे टीसीएस की जो नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट एग्जामिनेशन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जॉब नहीं है, लेकिन ये जो अगर आपने नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट एग्जाम अगर आपने कंप्लीट कर दी, पास कर दी है, तो आपको एक बहुत सारी जो है एडवांटेज आपको मिल सकती है बाद में आपके फ्यूचर करियर में। तो उसके बारे में हम रजिस्ट्रेशन सिलेबस एग्जाम पैटर्न, हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया लेकिन हम ये फिर से एक रिमाइंडर के तौर पर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लो नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेट जो है उसको अप्लाई करने के लिए 24 अक्टूबर रहेगा और टेस्ट इसका शेड्यूल किया गया 6 नवंबर को, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे नीचे हम आते हैं, फिर यहाँ पे 2 राउंड में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला राउंड है फाउंडेशन राउंड, जिसमें कंपलसरी होगा फॉर ऑल निंजा एस्पिरेंट, और एडवांस राउंड सेकंड होता है फिर जो कि कंपलसरी होता है फिर फॉर डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट, ठीक है। जो प्राइम एस्पिरेंट रहता है वो ज्यादातर आईआईटी और एनआईटी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, और 2024 की जो एलिजिबिलिटी एक्सटेंडेड है फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल कॉलेज, ठीक है। ओवरऑल एग्जाम पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल राउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल राउंड में सबसे नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 66 एमसीक्यू रहते हैं, नॉन एमसीक्यूज रहते हैं। टोटल ड्यूरेशन 75 मिनट्स का रहता है। सेक्शन 4 मैंडेटरी सेक्शन होते हैं, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होता है, मतलब मीडियम होता है। 4 मॉडरेट सेक्शंस में यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड्स पर्सनालिटी टेस्ट पूछी जाती है, एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड वर्बल, ये 4 सेक्शंस में जो है फंडामेंटल राउंड कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट राउंड होता है एडवांस्ड, जिसमें 20 एमसीक्यू एंड नॉन एमसीक्यूज रहते हैं, जो कि ड्यूरेशन रहता है 90 मिनट का। 2 मैंडेटरी सेक्शंस होते हैं और डिफिकल्टी लेवल हाई रहती है। और उसमें से नॉन एमसीक्यू मतलब 2 कोडिंग क्वेश्चन कंपल्सरीली पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो candidate can attempt the advanced section only after successfully completing the foundation section। जो फाउंडेशन सेक्शन है उसे कंप्लीट करके जो कैंडिडेट है वो एडवांस सेक्शन के लिए क्वालिफाई कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। पेनल्टी यहाँ पे कुछ नहीं है, इनकरेक्ट आंसर वगैरह कोई मतलब इनकरेक्ट आंसर पे कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब अगर तुक्के लगाना चाहते हो, मतलब अगर आप चलो 60 क्वेश्चन है, 50 आ गए, 10 नहीं आए, तो आप उसके ऊपर तुक्के लगा सकते हो, ऐसा समझ लीजिए। पढ़ाई करके तो जाना है, तुक्के लगा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर एक दो अच्छे निकल गए तो अच्छी बात है। कैंडिडेट्स कैन नॉट स्विच बिटवीन सेक्शंस और सब सेक्शंस, नॉर कैन दे रिविस्ट आंसर क्वेश्चंस। जो प्रॉक्टर रहता है फिर विल बी असाइंड फॉर एवरी 20 कैंडिडेट्स टेकन एग्जाम, मतलब एग्जाम लेते समय कंडक्ट करते समय हर 20 जो कैंडिडेट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उसके ऊपर एक प्रॉक्टर जो है असाइन किया जाएगा। रिमोटली जो है कैंडिडेट के ऊपर मॉनिटर किया जाएगा, एआई वो मॉनिटर करेगा जैसे वीडियो ऑडियो फीड, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम रहेगा तो ऑडियो और वीडियो फीड जो है आपका एआई द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब आप एग्जाम वहां पे शुरू करोगे तो एंड तक आपको वहां पे आई कांटेक्ट बनाए रखना है।
स्क्रीन के साथ और एक्स्ट्रा पेपर रफ पेपर लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको वहाँ पे स्क्रीन में कैलकुलेटर डिजिटल रफ पेपर वहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। जो टेस्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे कंडक्ट किया जाएगा, और जो टीसीएस एनक्यूटी डज नॉट हैव स्पेसिफिक कट ऑफ स्कोर पास फेल क्राइटेरिया, ठीक है, पास फेल क्राइटेरिया कोई नहीं है, आपको डायरेक्ट स्कोर आ जाएगा। स्कोर कार्ड फॉर टीसीएस एनक्यूटी वेरिएंट्स रिमेन वैलिडिटी ऑफ 2 years, मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है वो 2 साल के लिए जो है वो वैलिड रह सकता है, आप उसका 2 साल के लिए फायदा उठा सकते हो। सबसे पहले अभी फाउंडेशनल राउंड में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने एप्टीट्यूड पहला राउंड बोला था, 4 तरह के राउंड्स है, फाउंडेशनल राउंड में भी 4 तरह के टाइप्स है, 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड में ज्योमेट्री हो गया, नंबर एंड डेसिमल फाउंडेशन के बारे में पूछा जाएगा, डिविजिबिलिटी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाएगा, जिसको मिला के कुल क्वेश्चन 20 जो है सवाल पूछे जाते हैं। वर्बल एबिलिटी में जैसे वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस को मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल एबिलिटी में यहाँ पे सबसे पहले वर्ड पैटर्न, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज को मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेस्ट एंड ट्रेड एंड पर्सनैलिटी को मिला के इमेज ऑफ सिलेक्शन क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ 1 रहेगा, ठीक है, साइकोमेट्रिक रहेगा। फिर रहता है एडवांस राउंड, जिसमें सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ रहता है, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एडवांस ज्योमेट्री को मिला के 10 क्वेश्चन रहेंगे। एडवांस लॉजिकल एबिलिटी को मिला के जैसे वर्ड पैटर्न, लेटर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, एडवांस नंबर सीरीज को मिला के 10 क्वेश्चन रहेंगे। और एडवांस कोडिंग में जो नॉन जो एमसीक्यू रहते हैं उसमें लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस, सी हैश को लेके 2 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसके ऊपर आपको वहाँ पे जो है कोड करना होता है, जो भी प्रोग्राम बनाने को दिया जाएगा उसके ऊपर प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, टीसीएस है एनक्यूटी अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करोगे, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, टीसीएस आईओएन एनक्यूटी, ठीक है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। देखो यहाँ पे टेस्ट डेट 6 नवंबर है, और अप्लाई बिफोर 24 अक्टूबर। कुछ नहीं करना, एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक करना, जो भी आपको पैकेज यहाँ पे पसंद आ जाता है उसको पैकेज को क्लिक करके नॉन आईआईटी वगैरह सारी चीजें पैकेज को क्लिक करके आपको जो भी पैकेज आपकी इसमें फिट बैठता है उसको क्लिक करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दो, रजिस्टर कर दो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, हो गया ये टीसीएस हो गया, ये टीसीएस तो एनक्यूटी टेस्ट हो गया, फिर एंटिटी डाटा हो गया, और माइक्रोन हो गया। तीनों की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है प्रोवाइड कर दी गई, तीनों के लिए अप्लाई करके देख सकते हो। तीनों के लिए अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ बड़े कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।